भारत में जंक फूड का जो चलन है वो करीबन 40 गुना बढ़ गया है 6 से 2009 से 2023 के बीच इसमें 150% की वृद्धि। मोटापे का आंकड़ा भारत में 24% महिलाएं और 23% पुरुष जो है वो मोटापे के शिकार हैं। बच्चों पर संकट अगर हम देखें तो 2020 में भारत में लगभग 3.3 करोड़ बच्चे मोटापे से ग्रस्त हैं। बीमारियां देखते हैं, डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, उसमें अगर हम देखें तो 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 21 करोड़ लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं। 63% मौतें दिल की बीमारी, कैंसर, डायबिटीज। अगर तीसरा पॉइंट देखें तो तनाव और मानसिक स्वास्थ्य, जिसको हम स्ट्रेस भी बोलते हैं, इसमें भारत को एशिया में सबसे ऊपर रखा गया है। 2026 का एक आंकड़ा है 51% जो जेनजी है मानसिक स्वास्थ्य खराब होने का रिपोर्ट मिल रहा है। एशिया के अन्य देशों के मुकाबले भारत की रैंकिंग अगर हम देखें तो ये स्टेबल में हमें ये क्लियरली दिखता है। डायबिटीज के मरीज जो हैं वो लगभग 21 करोड़, मोटापा 23 से 24%। ये हम तुलना कर रहे हैं एशिया के दूसरे देश हैं उनके साथ। बच्चों में मोटापा अगर देखें तो 3.4%, 5 साल से कम जो है वो मोटे। तनाव अगर देखें तो ये एशिया में सभी देशों से ज़्यादा ही है। अब अगर जंक फूड की खपत में देखें तो 13.7% सालाना वृद्धि हो रही है। हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इसमें देखने वाली बात यह है कि मोटापे में मलेशिया सबसे हमसे ऊपर है जो 50% के आसपास है, लेकिन हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पे। तो अब समय आ गया है कि हम योग, दिनचर्या और ऋतुचर्या जैसे इन पुराने और बोरिंग ज्ञान के बोझ को गंगा में विसर्जित कर दें। आखिर कब तक हम सूर्योदय से पहले उठकर और तांबे के लोटे का पानी पीकर विदेशी दवा कंपनियों का संग करवाते रहेंगे? अगर हमें वैश्विक चार्ट्स में सबसे ऊपर रहना है तो अपनी अस्वस्थता के स्तर को हमें हिमालय से भी ऊंचा करना पड़ेगा। जरा सोचिए, हम जितना ज़्यादा समोसा, चाप और एक्स्ट्रा चीज़ वाली पिज़्ज़ा खाएंगे, हमारी खाऊ गली की अर्थव्यवस्था उतनी ही लहलाएगी। हम घर घर में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की मरीज पैदा करेंगे। तभी तो विदेशी फार्मा कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगी। बीमार होना केवल व्यक्तिगत मजबूरी नहीं बल्कि एक देशभक्ति भरा आर्थिक कदम है। और सबसे बड़ा लाभ, जल्दी प्रस्थान करके हम न केवल धरती का बोझ कम करेंगे बल्कि अपने परिवार को भी लंबे समय तक हमारी सेवा करने का कष्ट मुक्त करेंगे। आइए आज ही योगा मैट जलाएं और तेल में डूबे भटूरों के साथ एक उज्जवल लेकिन छोटी भविष्य का संकल्प लें।